लग्जरी किचन डिजाइन टूर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये किचन कैसे बना है, कलर फिनिश कौन सी है, मटेरियल कौन सा है, डिजाइन कौन सी है, कौन सी प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है, जो ये सेम किचन आप अपने घर में बना पाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुकिंग एरिया के किचन के, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस होता है। तो ये सेंटर में कुकिंग एरिया प्लेस है। यहाँ पे कुकटॉप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे हॉब लगा हुआ है, वो भी ऊपर नॉब वाला, जो कि बहुत ही लग्जरियस लगता है। और साथ में स्लैंटेड चिमनी लगी है। और इसका फायदा क्या होता है, ये कैबिनेट के बॉटम से ही मैच हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लगती है। और इसी फील को कंटिन्यू करने के लिए कुकिंग के दोनों साइड टिंटेड ब्लैक के ग्लास कैबिनेट लगे हैं। और इसकी प्रोफाइल वो नॉर्मल प्रोफाइल नहीं होती जो अपन देखते हैं, ये स्लैंटेड प्रोफाइल है, इसलिए इतनी ज्यादा लग्जरियस दिख रही है। प्लस जो अपने किचन की नॉर्मल हाइट होती है ना कैबिनेट की, वो 2 फीट की हाइट होती है। इसमें हाइट को इंक्रीज कर दिया, जिससे किचन एलिवेटेड लगे, बड़ा लगे और लग्जरियस लगे। प्लस जो इसकी शटर की भी आप ओपनिंग साइज देखो, जनरली 1 फीट 6 इंचेस तक रहती है, बट क्योंकि ये एल्यूमिनियम ग्लास शटर है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 2 फीट की शटर ओपनिंग है, जिससे बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लग रहा है। और जो अपना कुकिंग एरिया, उसके नीचे हिडन ड्रॉर्स दिए हैं। तो फ्रंट की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा क्लीन लुक मिल रहा है। बट जब मैं इस ड्रॉर को ओपन करता हूँ, अंदर 2 और ड्रॉर है, एक ये ड्रॉर और उसके नीचे एक और ड्रॉर। तो ऊपर वाला ड्रॉर में कटलरी हो गया, नीचे वाले ड्रॉर में थोड़े पल्सेस वगैरह आप रख सकते हो। बट ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन लुक देता है, इजी टू क्लीन मेंटेन होता है, क्योंकि खाना बनाते वक्त चीज़ें गिर जाती है। और अगर वहाँ पे हम कोई प्रोफाइल डाल रहे हैं, गोला प्रोफाइल डाल रहे हैं, वो उसको साफ़ करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये क्लीन लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके साइड में अगर हम देखेंगे तो 2 पुल आउट कैबिनेट दिए हुए हैं। ये पुल आउट में आपके रेगुलर जितने भी आपके नाइफ्स और बेसिक कलची और जो भी खाना बनाने के लिए लगता है वो रख सकते हैं। प्लस उसी के साइड में छोटा पुल आउट है, जिसमें आप अपनी सारी सॉसेस वगैरह आराम से प्लान कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ें भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है, कुकिंग एरिया का लेफ्ट साइड पूरा हो गया। एंड देन राइट साइड में अगर आएंगे तो 2 टैंडम ड्रॉर आपको यहाँ पे मिलते हैं। दिस इज टू अगेन handleless option with Gola profile. So anything that you require while cooking, this cooking zone is completely amazing for you. कुकिंग एरिया से हम आगे बढ़ जाते हैं सिंक एरिया में। यहाँ पे कॉर्ड्स का सिंक है, तो वेजी वॉश करना है, छोटे यूटेंसिल वॉश करना है, उसके लिए ठीक है। बट अगर हेवी यूटेंसिल वॉश करना है, रोज के यूटेंसिल वॉश करना है, तो यहाँ पे आप स्टेनलेस सिंक में जा सकते हो, वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। और कंटिन्यूइंग टू दैट, यहाँ पे भी कॉर्नर में हमें एक छोटी सी कैबिनेट मिली है, जिसमें आप अपने जितने भी डिटर्जेंट हो गया, हैंड वॉश हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ स्टोर कर सकते हो। ये भी बाहर आ जाता है बहुत ईजिली, तो ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिंक एरिया के बाद हम बढ़ जाते हैं प्रेप जोन में, जो कि ये कॉर्नर है। और ये इस किचन की जान है एस्थेटिकली। अगर आप ये कॉर्नर यूनिट देखोगे तो ओपन यूनिट प्लान हुआ है, नॉर्मल ओपन यूनिट नहीं है, वही यूनिट ऊपर की तरफ पूरी कंटिन्यू हो जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लुक मिल रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न उसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगाने का है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। और ये लाइट ये कैबिनेट्स के अंदर भी लगी है, ये काउंटर टॉप के नीचे भी लगी है, और नीचे भी एंड में अपनी जहाँ पे स्कर्टिंग है वहाँ भी लगी, इसलिए किचन बहुत ज़्यादा एलिवेट हो रहा है। तो इस पे एक बहुत यूनिक पार्ट है जो प्रेप एरिया में है, वो ये स्लाइडर ओपनिंग है ओवरहेड की। जैसे कई बार हम जब भी काम कर रहे होते हैं, जैसे इस एरिया में मैं प्रेप कर रहा हूँ, तो मेरे को तुरंत चीज़ें चाहिए होती है, तो इसको मैं हमेशा ओपन रख सकता हूँ और ये काउंटर स्पेस हमेशा मेरे को क्लियर मिलेगा। और जैसे ही काम हो गया उसके बाद मैं इसको आराम से क्लोज कर सकता हूँ, ये पूरा क्लोज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा दिस वाज स्लाइडर एंड दिस एरिया बिकम्स क्लियर। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं स्टोरेज जोन में अपने किचन के। तो स्टोर जोन के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, ये पूरी फुल साइज पेंट्री यूनिट दी है, जो कि अगर मैं चाहूँगा तो पूरी बाहर आ जाती है। तो ये पूरी आपकी जितनी स्नैक्स नीड है ये सारी इसमें पूरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब काम हो गया आप इसको बंद कर सकते हो। इसमें नॉर्मल शेल्फ भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ अ प्रिटी फैंसी फिटिंग्स। इस पे डोर स्ट्रेटनर दिया हुआ है, तो इतने बड़े जब हम डोर बनाते हैं बेंडिंग के चांस आ जाते हैं, तो वो बेंडिंग के चांस इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज अ डोर स्ट्रेटनर हियर। और उसके बाद आ जाता है माइक्रोवेव एंड OTG यूनिट, मतलब ये आपकी अप्लायंस इंस्टॉल यूनिट। यहाँ पे आपका माइक्रोवेव आराम से आप सही हाइट में यूज़ कर सकते हो। OTG भी बेकिंग के लिए जब यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा झुकना होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। दिस इज़ वेरी गुड हाइट। तो और ये दिखता भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। प्लस ये ऑफ कोर्स जैसे मैं ब्लैक पहना हूँ तो कॉन्ट्रास्ट इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सेम अप्लाइंसेस यहाँ भी ब्लैक है, आपकी चिमनी भी ब्लैक है और आपका हॉब भी ब्लैक है, सिंक भी ब्लैक है। तो दैट इज़ कनेक्टिंग विथ ईच अदर। इसके ऊपर भी आपको कैबिनेट मिलती है जो पुश टू ओपन होती है, एंड इसके ऊपर आप ऐसे रोटेटिंग कैबिनेट होती है। तो इसमें क्या पीछे का सामान आराम से आगे आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप सोच रहे होगे कि इस किचन में फ्रिज कहाँ है, रेफ्रिजरेटर कहाँ है। इस किचन में रेफ्रिजरेटर है ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं। नहीं, झूठ बोला था, रेफ्रिजरेटर है बट हिडन है। ये
यहाँ पे रेफ्रिजरेटर। इतनी देर से सोच पा रहे थे कि रेफ्रिजरेटर ये नहीं, दिस इज हिडन रेफ्रिजरेटर। आज के टाइम में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आ चुका है, इंडियन में भी कॉन्सेप्ट में आ चुका है, पहले इंटरनेशनली ये देखना मिलता था, बट ऊपर फ्रिज हो गया और नीचे आपका फ्रीज़र थोड़ा सा आपका खींचना पड़ता है, बट हाँ दिस इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सारी चीज़ें आपकी आराम से स्टोर हो जाती है और बंद कर दो जब नीडेड नहीं है, और बंद होने के बाद इट गोज़ कम्प्लीटली सीमलेस विद द किचन डिज़ाइन। कोई भी देख के नहीं बता सकता वो रेफ्रिजरेटर। और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के साथ दिक्कत क्या होती है, वो बड़े से होते हैं, बाहर आते हैं और वो अजीब सा दिखता है, साइड में स्पेस भी छोड़नी पड़ती है। तो लग्जूरियस किचन अगर आप बना रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है मटेरियल्स। इस किचन को बनाने में कौन से मटेरियल यूज हुए, अगर ये किचन अपने घर में बनाना है तो कौन से मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, तो वो जान लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कोर मटेरियल। तो इस किचन के अंदर के सारे कैबिनेट्स में और आपकी इवन शटर्स में हुआ है यूज BWP ग्रेड प्लाईवुड, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव एरिया होता है, सफाई करने में आसानी होती है। अगर आप एक्रेलिक में जा रहे हैं तो आपको HDHMR फ्रंट की ज़रूरत है, बट यहाँ पे हम गए हैं सुपर मैट लैमिनेट में, जिससे कोई भी या एंटी फिंगरप्रिंट होते हैं तो इसमें मैं कितना भी ऐसे अपना हाथ घिस भी लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैट फिनिश बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, बट हाँ थोड़ी सी मेंटेनेंस पे रहती है। बट अगर आप ये सुपर मैट सीरीज़ में जा रहे हो तो बहुत कम मेंटेनेंस है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में अगर ग्लॉस से मैट की तरफ शिफ्ट करना है तो। प्लस साथ में हैंडल्स की बात करूँ तो नीचे पूरे गोला प्रोफाइल हैंडल्स यूज़ हुए हैं, जिससे हैंडल लेस फील मिल रहा है। प्लस अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, डरते हैं, दिस काउंटर टॉप मटेरियल। तो काउंटर टॉप में दिस इज़ बीइंग यूज कॉर्ड्स, और वही कॉर्ड्स को कंटिन्यू किया हुआ है बैक स्प्लैश में। तो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस मिल रहा है, जो लुक मिल रहा है बहुत लग्जूरियस लग रहा है, प्लस लाइट से इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो एक जो कॉन्ट्रास्ट पूरे इस किचन में क्रिएट हो रहा है वो अप्लाइंसेस से ही हो रहा है, बाकी सारी जो कनेक्टिविटी बनी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अपीलिंग फील मिलता है, और उसी से किचन लग्जूरियस भी लगता है। अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि ये किचन में कौन कौन से हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रॉर जो है इस पे सारे टैंडम ड्रॉर्स हैं। ये वाली जो फिटिंग यूज़ हुई है हिडन ड्रॉर फिटिंग है, जिसपे सामने का जो पूरा पैनल होता है वो आपको क्लीन मिलता है, और अंदर से अपने ये हिडन ड्रॉर्स चलते हैं। तो ये हिडन ड्रॉर है, इसके अंदर हमने PVC कटलरी का यूज़ किया हुआ है, जिससे आप बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें आती है और आपकी ड्रॉर्स फैले नहीं रहते हैं। प्लस यहाँ पे बॉक्सेस ऑर्गेनाइजर्स का भी हमने काफ़ी यूज़ किया है। ये पुल आउट ड्रॉर है विथ हाई एंड ऑर्गेनाइजर्स, तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। ये कैसे बूमर का है, और यहाँ पे आपका सिंपल पुल आउट ड्रॉर है, दिस इज़ ऑल्सो देयर स्टेनलेस स्टील बास्केट के साथ। प्लस हैवी ग्रेन्स के लिए ये 65 kgs के टैंडम ड्रॉर होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये सब काफ़ी सारा राइस और ग्रेन्स रखा हुआ है। तो ये ऐसे जब आपको रखने होते हैं तो आपकी जो वेट कैपेसिटी है ड्रॉर की वो 65 kgs होती है। इन ये जो नॉर्मल ड्रॉर होते हैं उनकी 35 kgs वेट कैपेसिटी कर सकते हैं। नॉर्मल जो आपके हिंजेस है यहाँ पे हेटिक के यूज़ हुए, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस कॉर्नर पे, एंड जो ये स्लाइडर फिटिंग है ये भी आपकी हेटिक की स्लाइडर फिटिंग यूज़ हुई है अपर हेड कैबिनेट के लिए। तो ये दोनों हेटिक के यहाँ पे आपको यूज़ हुए, आप भी यूज़ कर सकते हो मतलब। एंड नॉर्मल हिंजेस भी जो है सारे सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं, जो कैबिनेट बने उसके सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं। जो ये है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम हेटिक, तो ये आराम से जाके बंद होते हैं, कोई भी थड़ फड़ की आवाज़ आपको नहीं आएगी, वो बंद भी हो गया पता भी नहीं चला। सेम यहाँ पे हमने जो फिटिंग यूज़ की दिस इज़ 165 डिग्री ओपनिंग फिटिंग, तो ये आपको अलग से बड़ा सा आपको हिंज मिलेगा। तो दीज आर द बेसिक हार्डवेयर दैट वी हैव यूज्ड इन दिस किचन। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये पूरा वीडियो में शूट कर रहा हूँ प्रोमिनेंस होमवर्क्स के शोरूम में, एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं इनकी कल जाके फैक्ट्री विजिट करके आया, जहाँ पे सारे किचन्स के कोर मटेरियल्स को, हार्डवेयर को टेस्ट होते देखा अपनी आंखों के सामने। तो जो ये किचन इतना अच्छा दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स मॉड्यूलर फर्नीचर्स, फैक्ट्री मेड फर्नीचर्स बहुत लग्जूरियस लगते हैं, बट इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अपने क्लाइंट्स को पूरी फैक्ट्री तक लेके जाते हैं। और हर एक क्लाइंट का नाम लिखा था हर एक कोर मटेरियल की टेस्टिंग में। इनने मेरे को बताया 242 क्वालिटी टेस्ट है, हर एक प्रोजेक्ट के हर एक मटेरियल के बैच को टेस्ट किया जाता है, तो जिससे आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। एंड आई थिंक दे आर चेंजिंग, जो हम मोस्टली लोगों को देखता हूँ ना, मैं डरते हैं फैक्ट्री मेड फर्नीचर से, अब वो कॉन्सेप्ट में पूरा चेंज होते देख रहा हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो इन केस इफ यू वांट टू सी दिस डिजाइंस और सी दिस किचन इवन देयर फैक्ट्री, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, तो यू कैन गो टू योर नियरेस्ट होमवर्क्स एक्सपीरियंस सेंटर एंड चेक देम आउट। अब ऑफ कोर्स आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा किचन है, जैसे 17 बाय 13.5 के आसपास के साइज़ का किचन है, बट इसको आप छोटे किचन में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मे भी आप एक टॉल कैबिनेट यूज़ करो, या फिर ये वाली जो कैबिनेट है आपको ज़रूरत नहीं है, हिडन
हिडन कैबिनेट की, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये 10 फीट की लेंथ, इवन 9 फीट की लेंथ में भी बन सकता है। और अगर यहाँ से जो मेरी ये एक्स्ट्रा 3 फीट का टैंडम ड्रॉर है, मैं इसको कम करूँगा तो 17 से 14, 13 फीट की भी लेंथ में बन सकता है। और इस किचन से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वी विल हेल्प यू आउट। आपको कोई भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। प्लस मैंने बहुत सारे किचन डिज़ाइन के ऊपर वीडियो बनाए, उनको चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किचन डिज़ाइन बना रहे हो तो हमारे ये वीडियोज़ आपके बहुत काम आएंगे। डिटेल जैसे कोर मटेरियल, फिनिश मटेरियल, हार्डवेयर, कैबिनेट टाइप सब बताया हुआ है, तो ये प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।